हेलो, वेलकम टू शबनम की रेसिपीज़। आज हम लेकर आए हैं मसाला बैगन की रेसिपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैगन मसाले का जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बस इसके साथ गर्मा गर्म रोटी या पराठा मिल जाए तो खाने का मज़ा ही बढ़ जाएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मसाला बैगन की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए देखते हैं मसाला बैगन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना ली है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने इस तरह दरदरा पीस लिया है। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ नारियल लिया है। 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे हमने कुछ कड़ी पत्ते, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई ली है। यहाँ पे हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 2 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम छोटे साइज़ के फ्रेश बैगन लिए हैं। इन्हें हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। चलिए अब हम बैगन के कटिंग का प्रोसेस कर लेते हैं। बैगन की जो हरी पत्तियाँ होती हैं उन्हें हमें कट कर लेना है। पूरा कट नहीं करना है, जो थोड़ी थोड़ी उठी हुई होती हैं उन्हें ही कट कर लेना है। पत्तियों को अच्छे से निकालने के बाद चलिए अब हम देख लेते हैं कि बैगन को किस तरह हमें कट करना है। देखिए इस तरह हमें बैगन के बीच में चीरा लगाना है। ध्यान रहे हमें सिर्फ बैगन को 3/4 तक ही कट करना है। बैगन को 2 टुकड़ों में कट नहीं कर लेना है। देखिए हमने इसे इस तरह कट कर लिया है 4 हिस्सों में कली की तरह। यहाँ पे हमने साफ पानी लिया है। इसमें हमारे कटे हुए बैगनों को डाल देंगे ताकि हमारे बैगन काले ना पड़े। इसी तरह हम सारे बैगनों को कट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे सारे बैगनों में कट लगाकर पानी में रख दिया है। यहाँ पे हमने पैन को मीडियम फ्लेम पे गैस पे रख दिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होती ही हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हमें इसे 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है, या फिर अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए 20 से 30 सेकंड हो चुके हैं। आइए अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने दरदरा पीस लिया है, इसे डाल देंगे। प्याज को डालने के बाद हमें इसे हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। या फिर 2 मिनट के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। हमें बस प्याज को इतना ही गोल्डन फ्राई करना था। हमारी प्याज रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल डाल देंगे। इसे डालने के बाद सारी चीज़ों के साथ अच्छे से इसे मिलाते हुए हमें 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेना है। 1 मिनट बाद गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और हमारे सारे सूखे मसालों को इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद हमने जो 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को ब्लेंड कर लिया था, उस टमाटर प्यूरी को इसमें डाल देते हैं। और इसे डालने के बाद सारी चीज़ों के साथ इसे अच्छे से मिला लेंगे और लगभग 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे हम फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटरों का जो पानी है वो जल्दी से सूख जाए और हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से जल्दी से फ्राई हो जाएं।
अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। मसाला जो है वो ठंडा हो चुका है। हमने इसे इस बाउल में निकाल लिया है। चलिए अब हम बैगन में इसकी स्टफिंग करते हैं। बैगन को हमें पानी से निकाल लेना है और इस तरह अच्छे से नितार लेना है ताकि बैगनों में बिल्कुल भी पानी बचे नहीं और मसाला इसमें अच्छे से लग जाए। देखिए हमें इस तरह बैगन में चम्मच से या फिर आप हाथ से भी मसाला भर सकते हैं। इस तरह बैगन की कटिंग में मसाले को भर देंगे। देखिए आप इस तरह हाथ से भी बैगन में मसाला भर सकते हैं। जितना मसाला हम बैगन में भर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा मसाला हम बैगन में अच्छे से भर देंगे। देखिए एक साइड हमने मसाला अच्छे से बैगन में भर दिया है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह हम अच्छे से मसाले को दबाकर बैगन में भर देंगे। देखिए बैगन में हमने मसाले को अच्छे से भर दिया है। अब हम बाकी के बैगनों को भी इसी तरह मसाला भर के रेडी कर देते हैं। देखिए हमने सारे बैगनों में इस तरह मसाला भरकर रेडी कर लिया है और ये हमारा बचा हुआ मसाला है, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। वापस उसी पैन को हमने मीडियम फ्लेम पे गैस पे रख दिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। चलिए अब हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम हमारे मसाला भर के रखे हुए सारे बैगनों को इसमें डाल देंगे। सारे बैगनों को तेल में डालने के बाद हम इन्हें इसी तरह 2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई कर लेंगे। दो मिनट बाद हम इन्हें पलट लेंगे। इसी तरह हमें इन्हें उलटते पलटते हुए 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, या तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है जब तक हमारे बैगन अच्छे से गल न जाएं। बैगनों को फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। बैगन जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। अब हम बैगनों को इस तरह साइड में कर देंगे और बीच में जगह बनाएंगे और इसमें कड़ी पत्ता, राई और जीरा डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब जो बचा हुआ हमारा मसाला था जिसे हमने बैगनों में स्टफ़ किया था, वो सारे मसाले को अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम सारे मसाले को बैगन और तेल के साथ अच्छे से मिला लेंगे। हमने मसाले को पहले ही अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसलिए अब हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जिस कटोरी में मसाला लिया था उस कटोरी को हमने वॉश कर लिया है। अब उसी का पानी हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आधा कटोरी पानी डाल दिया है। मसाले को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। देखिए हमारा मसाला बैगन का कलर कितना ज़बरदस्त सा आ गया है। अगर इसके साथ गर्मा गर्म रोटी या पराठा मिल जाए तो खाने का मज़ा ही आ जाए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।